जय श्री महाकाल। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। अभी ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है मेरा, मुझसे किसी ने पूछा था कि जो हम अभी रेमेडी करते हैं, जो भी हम उपाय करते हैं, क्या उससे हमारे कर्म कट जाते हैं, जिनका हमें फल मिल रहा है, जो हमें पेन मिल रहा है, क्या वो ठीक हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कर्म नहीं कटते हैं, ये बैलेंस होते हैं, इनको बैलेंस किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कटते नहीं है तो क्या होता है। तो देखिए, एक जन्म में हमने बहुत अच्छे काम किए तो क्या हमें मोक्ष मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। एक जन्म में हमने बहुत बुरे काम किए तो क्या मोक्ष मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मोक्ष का मतलब कभी भी अच्छे कर्म नहीं है। मोक्ष का मतलब होता है बैलेंस। अच्छे और बुरे दोनों एक इक्वल लेवल पर आकर आप शून्य हो गए, वो मोक्ष की तरफ है। बट अच्छे कर्म करते 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 मोक्ष की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकता हानिकारक होती है। तो अगर बुरे कर्मों का फल है तो उसको भी बैलेंस किया जाएगा। उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा? आपको अवेयरनेस में लाया जाएगा, आपको पेन दिया जाएगा, आप रोएंगे और जो भी होगा दूसरी आत्मा के साथ जो आपका एक अकाउंट है उसको बैलेंस किया जाएगा। यानी कि वो आपको रिटेलिएट करेगा जो आपने उसके साथ किया है, अच्छा या बुरा, वहाँ पर उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। फिर आपके अंदर कुछ अच्छे, आपके जो अच्छे कर्मों की वजह से आपको अच्छे लोगों से मिलाया जाएगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं ताकि आप अच्छे काम कर सको, आप वो बेनिफिट ले सको जो आपने कुछ अच्छा करके कमाया है। तो यही चीज़ होती है, आपके कर्म नहीं कटते हैं बल्कि इसको बैलेंस कर दिया जाता है। आपके संचित अच्छे कर्मों द्वारा आपके संचित बुरे कर्मों को बैलेंस किया जाता है। अब समझ लीजिए कि किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, वो बहुत परेशान है, ठोकर खा रहा है, बहुत है, मतलब दिन रात मेहनत कर रहा है पर अच्छी काम नहीं मिल रहा है, बच्चों के लिए किसी के लिए वो ढंग से नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि उसके संचित कर्मा का फल है जो ये प्रारब्ध वो काट रहा है। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा? वो किसी रेमेडी से कटेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि उसने रेमेडी करी और उसको बस पैसे बरसने लग गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो जब रेमेडी कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, सबसे पहली बात है विश्वास। रेमेडी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ भी है, विश्वास करो ऊपर वाले पे। और जब विश्वास होता है तो सारी रेमेडी काम करती है। आप रेमेडी नहीं भी कर रहे हो, आपकी दिनचर्या भी आपके लिए एक पॉजिटिव काम करना शुरू कर देती है। तो क्या किया जाता है कि उस इंसान की ज़िंदगी में उसके जो संचित अच्छे कर्म थे उसका फल दिया जाता है पूजा पाठ रेमेडी वगैरह करने के बाद, या अपनी अवेयरनेस में आने के बाद। वो पॉजिटिव होने लगता है, उसको अपनी गलतियां समझ आने लगती हैं कि अच्छा मेरे को इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। गलत काम का मतलब ये हो सकता है कि कोई गलती कर देना, कोई चीज़ों से को, जैसे कई बार हम आलस में आ जाते हैं और उस काम को पूरा नहीं करते टाइम से, ऐसी चीज़ें हो गई। हम कई बार टाइम से खाना नहीं खा रहे इसलिए हम बीमार हो रहे हैं, और बीमार हो रहे हैं तो फिर हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो उन चीज़ों की अवेयरनेस दी जाती है। ये आपको आपकी रेमेडियल पार्ट से दी जाती है। आप जब पूजा पाठ और रेमेडी कर रहे हैं उससे भगवान आपका प्रारब्ध नहीं काटेगा, बिल्कुल भी नहीं काटेगा। आपको सिर्फ गाइड करेगा कि आप ये गलत कर रहे हो और ये सही कर रहे हो। आपको जैसे ही अवेयरनेस हो जाएगी कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, आपको आलस नहीं करना है, आपको इस समय पे उठ करके ये काम करना है, आपको घर को इस तरीके से चलाना है, आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे। धीरे धीरे पैसे का और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होने लगेगी, पैसा आने लगेगा। तो उससे क्या होगा कि जब आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होने लगेगी तो हो सकता है ना कि आपको एक अच्छी जॉब भी मिल जाए। जॉब नहीं मिलेगी तो बिजनेस होगा, कुछ भी करके आपकी पैसों की समस्याओं को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आपका प्रारब्ध नहीं काटा जा रहा है, ये आपको एक सीख दी जाती है, आपकी लर्निंग पॉइंट होता है कि आपने ये गलती की है, आप ये कर रहे हो, आप इसको सुधारो। आप समय पे खाना खाओगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, तो आप आगे के लिए कुछ सीख सकते हैं, कुछ अपना काम ढंग से कर पाएंगे। आप समय से उठोगे, आप समय से अपने काम करोगे तो आपको वक्त मिलेगा और काम करने के लिए, कुछ अच्छा नया सीखने के लिए। इसीलिए हमें ये सब चीज़ें दी जाती हैं। तो प्रारब्ध नहीं कटता है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये सब चीज़ों के लिए
सिर्फ उसे बैलेंस किया जाता है। तो समझिए और जो रेमेडी आप कर रहे हैं उसको पूरे विश्वास के साथ कीजिए, आपके सारे काम होंगे। जय श्री महाकाल।